सुनिए ध्यान से, आज जो क्लास है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पक्का है 2-3 नंबर का पक्का फंसेगा एग्जाम में। कभी भी आप एग्जाम यहाँ से नहीं, आप लोग कंपटीशन का एग्जाम देंगे, मतलब कोई भी एग्जाम देंगे तो ये आपको आईपीसी जरूर पूछता है, ठीक है। तो सुनिए, आपको इसको मन से पढ़िए। आपका पहले फॉलो करते हैं आईपीसी, मतलब आईपीसी आपको मतलब यूज क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है। जैसे अगर आईपीसी ना होता तो आप लोग जैसे यहाँ पे इसको मेथेन बोलते हैं ना, तो अपने इंडिया को दूसरा बोला जाता है, इंग्लैंड को दूसरा, अमेरिका, मतलब इसका हर देश में अलग अलग नाम होता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग एक संगठन बनाया गया, कोई मीटिंग हुआ कि किसी भी यौगिक का नाम लेने से इस सिस्टम से अगर लेंगे तो मतलब सबका नाम हर जगह पूरे विश्व में क्या होगा, समान होगा। तो इसका नाम आईपीसी पड़ा, इसलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका इसका पूरा का फुल फॉर्म है। इसका हिंदी क्या होगा, शुद्ध और अनुप्रयोग रसायन का अंतरराष्ट्रीय संघ। अंतरराष्ट्रीय संघ मतलब कोई मीटिंग हुआ था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, मतलब इसमें जो आपका विश्व लेवल कोई मतलब क्या था मीटिंग हुआ, तो इसमें सब कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक का क्या नामकरण किया गया, ठीक है, इसके अंतर्गत आईपीसी के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके नाम और एक चीज और है, इसमें आप लोग केवल क्लास 10 में कार्बनिक का पढ़ेंगे, लेकिन इंटर में जब जाएंगे तो अकार्बनिक का भी हम क्या करेंगे, आईपीसी नेम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या आपका कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक का ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आईपीसी इसको लिख लो, ये समझ में आ गया ना। सुनिए, आप लोग जानते हैं मेथेन, एथेन, आपके हाइड्रोकार्बन कितने आपको याद है, 10 तो याद है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकाडेन, सबका सूत्र भी याद कर लो। बाकी मेथेन में कितना कार्बन, 1 कार्बन होता है, एथेन में कितना 2 कार्बन होता है, प्रोपेन में 3 होता है, ऐसे डेकाडेन में 10 होता है, ठीक है। इधर देख लो, 1 कार्बन जब होगा तो आपको मेथ लगेगा, 2 कार्बन के अगर सिंगल कार्बन के लिए होगा, मतलब कोई बांड नहीं होगा, केवल 1 कार्बन होगा तो इसके लिए क्या होगा, मेथ होगा। 2 कार्बन विदाउट बाइंडिंग तो क्या होगा, एथ होगा। 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट होगा, 5 कार्बन होगा तो पेंट होगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स होगा, 7 के लिए हेप्ट होगा, अगर 8 कार्बन होगा तो क्या ऑक्ट होगा, और 9 कार्बन नॉन होगा, और 10 कार्बन डेक होगा, ठीक है। ये आपको याद कर लो, आईपीसी में ये सब आपको काम आएगा। इधर देखो, आपका बांडिंग क्या, अगर सिंगल बांड होगा कार्बन का बीच में, अगर सिंगल बांड होगा तो वहां पे क्या एन लगाएंगे, ठीक है। अगर डबल होगा तब क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर ट्रिपल होगा तो क्या लगेगा, आइन। इसे का आप लोग लास्ट में लगाना, लास्ट में क्या प्रत्यय बोलते हैं कि उपसर्ग बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं ना, इसका सफिक्स है, सफिक्स तो होता है सफिक्स, इसको मतलब प्रत्यय, जो मतलब कहाँ लगता है, एकदम वाक्य के शब्द के लास्ट में लगता है, क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। आगे लगे तो क्या होगा, उपसर्ग, जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। आपका हिंदी में लग रहा है, आपका इंग्लिश में तो होगा ही। तो ये सब कहाँ लगेगा आपका, लास्ट में। लेकिन कब लगेगा, अगर सिंगल होगा तो आपको लास्ट में एन लगा देना, और डबल बांड होगा तो लास्ट में एन लगा देना, अगर ट्रिपल हो तो लास्ट में वाइन लगा देना, ठीक है, या आइन लगा देना। अब इधर देखो, मेथेन आपका है, यहाँ पे सिंगल बांड होगा ना, अगर सिंगल होगा तो इसका नाम क्या होगा, मेथेन होगा, जो कि आपका यहाँ पे सही है ना। अगर डबल बांड होगा तो क्या होगा, सॉरी, अगर 2 कार्बन होगा तो 2 कार्बन के लिए पहले बताओ इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन के लिए एक होगा ना। अब क्वेश्चन ये उठता है आईपीसी लिखते समय कि आपके कार्बन का सिंगल बांड है कि डबल बांड है, ये आपको जो बाइंडिंग आपका आईपीसी, ये भी आईपीसी है, ठीक है। अगर सिंगल बांड होगा तो पहले देखो कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के एथ होगा ना। अब ये देखो कि अगर सिंगल होगा तो एन लगाएंगे, डबल होगा तो इन लगाएंगे, और ट्रिपल होगा तो वाइन लगाएंगे। तो अगर कार्बन के बीच बांड कौन सा, सिंगल की डबल है, सिंगल है तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे ना, तो यहाँ पे एन लगाना। एथेन को दिक्कत है यार, इधर प्रोपेन देख लो, यहाँ पे 3 कार्बन, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C3H8, तो देखो इसमें कार्बन कितना, 3 कार्बन ना, तो 3 कार्बन का नाम क्या होगा, प्रोप होगा। अब ये देखो कार्बन कार्बन के बीच में डबल है कि ट्रिपल है, तो सिंगल है, तो सिंगल क्या लगाएंगे, एन। कोई दिक्कत है तक, ये समझ में आया ना। आपको पता कि हाइड्रोजन के बगल तो डबल लगेगा नहीं, क्या लगेगा, तो सिंगल से जुड़ा रहेगा ना। तो हमें हाइड्रोजन नहीं देखो, हमें कार्बन कार्बन के बीच में देखना कि डबल है, ट्रिपल है कि सिंगल है। तो आप लोग का सिंगल के समझ में आ गया ना, सिंगल होगा तो वहाँ पे क्या लगाना, हमेशा एन लगाएंगे। तो आपको पता चल गया कि आपका जो एल्केन सीरीज है तो आपका कौन सा सदस्य है, एन के अंदर आएगा ना। एल्केन मतलब एल्केन जो पूरा सीरीज है ये आपका, इसमें कितना बांड लगेगा, सिंगल। अच्छा, आपको पता किस तरह सिंगल लगेगा, आप लोग यहाँ से जान सकते हैं एन से, कि अगर लास्ट में एल के आगे एन होगा तो पूरा परिवार क्या होगा, सिंगल बांड का ही होगा। आया समझ में नहीं आया। अगर आपका एल के आगे इन लगा होगा तो आपको पता चल गया कि कार्बन के बीच में कितना बांड, कहीं ना कहीं तो डबल बांड जरूर लगा होगा। अगर आयन आ गया, एल्काइन, तो ये आपका कौन सा परिवार है, वाइन आने की वजह से कहीं कार्बन कार्बन के चयन में पूरा मतलब 10 कार्बन, कोई भी कार्बन होगा, कहीं ना कहीं कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड जरूर लगा होगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका सीरीज है, ये भी आईपीसी नेम, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का भी आईपीसी नेम निकाला जाता है, ठीक है। इधर देख लो, यहाँ पे कार्बन कितना है, 2 कार्बन, कार्बन तो 2 है, तो आपको पता चल गया 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथ होता है ना। देख लो। अच्छा, अब इसका आईपीसी कैसे निकालेंगे, देख लो। आईपीसी पहले 2 कार्बन के लिए एथ लगा दो, ETH, सही है।
अब आपको ये पता करना कि इसका मतलब डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड है, डबल है ना, तो डबल के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। तो यहाँ इसके पीछे क्या लगा दो, इन लगा दो। ये क्या हो गया, एथीन हो गया ना। अब इधर देखो ये आपके यहाँ कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले आप ये पता करो कि मतलब इसके कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन ना, 2 के लिए आपका क्या होगा, 8 होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, सफिक्स क्या लगाएंगे, वाइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या हो जाएगा, इथाइन। अब देखिए इसका ए आपका आईपीसी नेम है, लेकिन इसका दूसरा एक नाम और है, जानते क्या नाम है। अच्छा एक चीज है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, यहाँ भी जुड़ेगा, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, C2H2। अब इसका आप लोग नाम जानते हैं क्या है, दूसरा का नाम, इसका जनरल नाम क्या होगा, सामान्य नाम एसिटिलीन होगा ना, जिसका यूज कहाँ पे होता है, कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगर कोई पूछेगा एसिटिलीन का आईपीसी नेम बताएंगे तो क्या बताएंगे, एसिटिलीन का आईपीसी नेम क्या होगा, इथाइन होगा। ये तो होगा, अरे इसी का तो बना है आपका। तो इथेन का, एसिटिलीन का आईपीसी नेम इथाइन होगा। एक आपका यहाँ पे कितना कार्बन, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना। इसका नाम क्या होगा, वैसे अगर कोई पूछेगा तो आप लोग कहेंगे एल्कीन है ना। लेकिन एल्कीन का जिसका आईपीसी नेम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना कार्बन, 2 कार्बन है, और बॉन्ड आपका डबल लगा तो आपका हो जाएगा इथीन। कोई दिक्कत यहाँ तक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे अभी तो छोटा छोटा चैन है, अब आपका बड़ा बड़ा चैन आएगा, ठीक है। तो उसको हम आईपीसी नेम कैसे निकालें को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आप लोग, अब थोड़ा आपका भी 2 चैन था, मतलब 2 कार्बन, अब आपका थोड़ा लॉन्ग चैन आ गया, लेकिन 4-5 कार्बन है ना। तो इसका तो आईपीसी नेम कैसे निकालेंगे, आपका तो जो पहला आपका क्वेश्चन है कि इसमें कितना कार्बन, 4 कार्बन है ना, लेकिन सबके कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा एक चीज आप लोग याद करना कि अगर आपको कार्बन का सिंगल बॉन्ड लगा तो इस पर हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन अदृश्य कर चुके हैं, आप लोग अगर इच्छा हो तो जोड़ लेना, ठीक है। यहाँ पे हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हर बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ठीक है। लेकिन आपका मेन इसमें क्वेश्चन क्या है, आईपीसी निकालते हैं, आपको एक चीज याद रखना है कि हम तो कार्बन का बीच में बॉन्ड कौन सा है, ठीक है। ये आपको देख, इसी के कारण हम क्या करेंगे, आईपीसी नेम निकालेंगे, ठीक है। देखो इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये भी क्या सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या सिंगल बॉन्ड है ना। अगर हर जगह सिंगल होगा तो क्या करेंगे, आपको पता है, इसका सफिक्स क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अब क्वेश्चन ए उठता है, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन आपको होगा क्या, 4 कार्बन के आपको होगा ब्यूटेन, वैसे तो ब्यूट होगा। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो इसके सफिक्स क्या लगाएंगे आप, एन लगाएंगे ना। तो क्या इसका आईपीसी नेम हो जाएगा ब्यूट और एन, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। आपका हो गया ब्यूटेन, ठीक है। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। दूसरा देख लो क्वेश्चन, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन ना। तो आप लोग ये देखो कि सब में क्या सिंगल बॉन्ड है, सब में नहीं है ना, एक जहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो आपका डबल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या होगा पहले, वैसे तो आपका डबल बॉन्ड के इन होगा ना। तो देखो कितना 5 कार्बन, तो 5 को ले लो, पेंट क्या होगा, पेंट होगा ना। 5 के ये पूरा सीरीज आपको याद कर लो, ठीक है। 5 के पेंट होगा, पेंट लिख लो। अब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या होता है, इन लगता है ना, तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। क्या हो जाएगा, पेंटीन। लेकिन हाँ इसमें क्वेश्चन और उठता है, चलो मैं इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन बताते हैं, इसमें आपका एक क्वेश्चन है, मतलब कहाँ पे ये हमेशा इधर से काउंटिंग इधर से काउंटिंग है, इसको भी बताना है। इसका देखो पहले, इसमें कितना बॉन्ड है, 53 है ना। पहले देखो कार्बन कितना है, स्टार्टिंग में काउंटिंग के कार्बन की संख्या कितना है, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 का क्या होगा, पेंट होगा, पेंट लिखो यहाँ पे। अब क्या होगा, इसमें कार्बन बॉन्ड कितने हैं, 53, तो ट्रिपल क्या होगा, वाइन लगेगा, तो पेंटाइन, ठीक है। ये आपका सब आईपीसी नेम है, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, लेकिन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, तो पहले पेंट लिख दो। फिर कहेंगे बॉन्ड कितना, डबल है ना, तो डबल के लिए क्या लगाएंगे, ये लगा देंगे, पेंटीन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये भी आपका क्या है, 5 है, ये भी आप पेंट होगा, लेकिन बॉन्ड कितना 53 है ना, तो क्या करेंगे, वाइन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो कमी अभी इसमें सब आईपीसी सही नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का आईपीसी गलत है। गलत तो इसको देख लो, जब आप लोग उसका नंबरिंग करेंगे ना, तो आपका डबल बॉन्ड वहां पे आना चाहिए जिधर से काउंटिंग या सबसे कम हो। तो देख लो, अगर इधर से हम काउंटिंग करना 1 2 3 4 5, मतलब आईपीसी में वहां से निकालेंगे जिधर से आपको डबल बॉन्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो इधर से हम काउंटिंग करें तो आपका डबल बॉन्ड किस नंबर पे आ रहा है, दूसरे का पे आ रहा है ना। इधर से करो 1 2 3, तो आपका इधर से जब कर रहे हैं 4 5, इधर से दूसरे नंबर पे आ रहा, इधर से कर रहे हैं तो चौथे पे आ रहा है ना, सॉरी तीसरे पे आ रहा है, मतलब इधर से दूसरे पे आ जा रहा है, इधर से तीसरे पे आ जा रहा है। तो बताओ सबसे कम किस लेफ्ट है कि राइट वाला है, यहाँ पे एलएचएस है, ठीक है। इधर क्या है, आरएचएस। तो आप लोग दोनों तरफ से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। जिधर से
कार्बन के मतलब बाद डबल बॉन्ड पहले, जिसमें मतलब जिस कार्बन से डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा उधर से हम आईपीसी नेम निकालेंगे, ठीक है। तो इधर से दूसरी बार जा रहा है ना, तो इधर से हम क्या करेंगे, इसका आईपीसी नेम निकाल देंगे। तो लिखेंगे क्या, पेंटीन, लेकिन यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं आप लोग, पेंट और टू इन, ठीक है, इस तरह करेंगे। क्योंकि जैसे कोई कह दे कि पेंट टू इन का संरचना बनाओ, तो कैसे बनाओगे, मतलब पता होगा तभी तो बना पाएंगे। तो आप लोग, ये भी आपके प्रश्न पूछता है कि पेंट इधर ही संरचना, इसको नहीं देगा, कहेगा पेंट टू इन का संरचना बनाओ, तो कैसे बनाओगे, आपको जब पता होगा तभी तो बना पाएंगे, नहीं तो आप लोग कहीं ज्यादा कर देंगे, कहीं कम कर देंगे, अपने कार्ड बनाएंगे। तो आप लोग इधर से कार्ड निकालो, दूसरे आपको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड, तो आप लोग 2 लिख देना और क्या 3 लिख देना, कोई दिक्कत है, ये समझ में आया। आगे इसको देख लो, वैसे आपके भी सही नहीं है आईपीसी ना, ये सही है, सही है, इधर देखो कहाँ दिक्कत है, 1 2 इधर से नंबर पे आ रहा, दूसरे नंबर पे आ जा रहा, 3 4 5 इधर से काउंट 3 नंबर पे आएगा, 1 2 3, तो ये सही है आईपीसी, अभी नहीं सही है ना। इसका आपको बाइंडिंग बताना पड़ेगा, किस नंबर पे, किस कार्बन पे बाइंडिंग है, ठीक है। इसको मिटा दो, तो क्या लिखेंगे 2 1, कोई दिक्कत यहाँ तक है, ये भी आपका हो गया। इसको देख लो, एक ये भी आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन आप केवल पेंटेन लिखे है ना, लेकिन ये आपको नहीं पता कि किस अगर मैं कह दे इसका संरचना बनाओ, तो आप लोग कार्बन का बाइंडिंग करके कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कहाँ पे कार्बन सेट करें। तो जब तक यहाँ पे नंबरिंग नहीं लिखेंगे तो आप लोग कार्बन यहाँ भी सेट करते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं ना। तो देखो इसको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, इधर कितने नंबर पे आ रहा, तीसरे पे आ रहा है ना, उधर से काउंट करो 1 2। अब बताओ इधर से इसको करेंगे, इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से लेंगे ना, तो आपका क्या पे लिखेंगे 2 इन, ठीक है, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार इसको देख लो, 1 2 3 इधर तीसरे नंबर पे आ रहा, 1 2 इधर दूसरे पे आ जा रहा, तो आपको पता ट्रिपल बॉन्ड 3 के लिए क्या होगा, ये तो वाइन ही होगा। तो मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, तो पेंटेन आपका होगा, लेकिन क्या लगा देंगे 2 वाइन। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, इसको नोट कर लो। अब देखिए आप लोग, अब की बार कार्बन कुछ ज्यादा ही टिपिकल होगा, परेशान हो तो टिपिकल कुछ नहीं होगा, अब थोड़ा आसान होगा, लेकिन आपको देखने में थोड़ा भयंकर लग रहा है ना कि इसको कैसे लगाएंगे। सुनिए ध्यान से, केवल आपको इसमें मेन फंडा क्या, कार्बन क्या गिनना ही है, मतलब कार्बन काउंटिंग करना है। बाकी एक चीज और देखना कि कहाँ डबल लगा, कहाँ ट्रिपल, कहाँ सिंगल। अब की बात यहाँ पे कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, तो लिख रहे हैं, गिनती भी नहीं आता लग रहा, 2 3 4 5 6 7 8, तो चलो 9 का 8 है ना, कार्बन तो 8 है ना, लेकिन इधर देखो हर जगह तो सिंगल बॉन्ड है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोजन कहाँ गुप्त हो गया, आपको पता है हर जगह हाइड्रोजन मिला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन है, क्यों हम कार्बन को मतलब आपको पढ़ाने का मकसद क्या है, आईपीसी नेम सिखाना है। बाकी आप लोग जानते हैं कि हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन तो होगा ही, और कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं ना, तो 4 बॉन्ड कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन है तो पूरा कर देगा, ठीक है। लेकिन आईपीसी में केवल आपको कार्बन से मतलब है कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उसी से हम आईपीसी नेम निकालते हैं, ठीक है। तो आपका कार्बन की संख्या कितना 8 है ना, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हर जगह कार्बन के मतलब किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हर जगह सिंगल है ना, तो सिंगल के लिए क्या होगा, एन ही लगेगा, तो ये तो बहुत सिंपल आपने लगा है ना। अच्छा 8 के लिए लगाएंगे क्या, ऑक लगाएंगे ना, ऑक के आगे क्या कर देना, एन कर देना। अच्छा एन ही क्यों किए, एन क्यों नहीं किए, एन का मतलब कि सिंगल बॉन्ड है ना, तो आप लोग क्या हो गया ऑक्टेन, कोई दिक्कत इसमें है, तो इसका आईपीसी नेम आपका आ गया ऑक्टेन, ठीक है। हाँ यहाँ पे लेकिन आईपीसी लिख देना, ठीक है, आईपीसी। अब यहाँ तो कोई दिक्कत है इसमें, दूसरा देख लो, इसमें पहले गिरेंगे कार्बन कितना है 1 2। अच्छा लेकिन एक चीज इसमें कहीं डबल बॉन्ड है ना, इसको तो नंबरिंग दोनों तरफ से करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 9 है, लेकिन अब हम आईपीसी नेम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इधर से कर लो 1 2, इधर से किस कार्बन मिला, तीसरे कार्बन में आपको डबल बॉन्ड दर्शन हो चुका है ना, इधर से काउंट करो 1 मिनट इसको करा दो 8 तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ इधर से कितने नंबर, छठे, इधर से तीसरे, तो सबसे कम किधर से, इधर से मिला है ना, तो पहले आप कार्बन नंबर ऑफ कार्बन कितना है 9 है, तो 9 के लिए क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं, ठीक है, नन हो जाएगा। और नन क्या है, क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे ना, इन यहाँ पे देखो, तो क्या हो जाएगा नॉन इन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें देख लो, इसमें कार्बन कितना है, अच्छा इसमें 2 कार्बन का कितना बॉन्ड लगा है, 3 बॉन्ड लगा है ना, तो पहले काउंटिंग कर लो, आपको पता है कि इधर से कम होगा, इधर से ज्यादा बड़ा होगा। अच्छा एक चीज और है, इसमें कहेंगे मतलब साइड में कैसे लगा है ना, एक ऐसे इसका मतलब लाइन टू लाइन कर रहे हैं, तो सुनो ध्यान से, अगर आप क्या करेंगे, अगर इसका हम पकड़े खींचोगे ऐसे ना,
तो क्या सीधा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। मतलब इसको आप लोग लाइन भी बना सकते हैं कि नहीं बन जाएगा? अरे क्या करो, सब पकड़े खींच लो इसका चुरकी, तो क्या होगा? फैल जाएगा, वहां तक जाएगा ना। तो भैया एक लॉन्ग चेन हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। ये भी एक कारण का पकड़ के खींच लो ऐसे, तो क्या होगा? सीधा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ये भी खींचो, क्या सीधा हो जाएगा ना। मतलब आपका पूरा एक सीरियल वाला है, मतलब सीरीज ये भी सही है ना। लेकिन कभी कभी दो रास्ता उसको खींच नहीं पाओगे, जैसे इस तरह होगा, भी आगे बताएंगे, परेशान मत हो। 1 2 3 2 भी आ गया ना। कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी होगा 9 कार्बन। तो 9 और कितना यहाँ पे क्या लगा? 3 बार ना, तो 9 हो गया ना। 9 क्या कहता है? 9 मतलब ना 9 ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक है? आपको समझ आ चुका है ना। अब चलते आगे स्टेप एक। अब के बाद दो मतलब 2-4 रास्ता इसमें उसको कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे आप लोग नंबरिंग नहीं किए, मतलब किस नंबर पे आपको डबल बार लगा है ना, तो आप